Hi friends, so today I will let you know how to add more device in eSSL software. So चलिए चलते हैं बिना देरी किए हुए. Let me open eSSL software eTimeTrack Lite 10. So by default username is eSSL और पासवर्ड आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो. So we are able to log in on that software, then click on utilities, device management. So हमारी ऑलरेडी 3 डिवाइस एडिड हैं जिसमें हम 2 डिवाइस यूज़ कर रहे हैं. NY in, NY out and mobile device we have added but we are not using. So अगर हमें और मोर डिवाइस ऐड करनी है, लाइक अगर अपने ऑफिस में आप 4 या 5 या मोर डिवाइस यूज़ कर रहे हो तो आप एक ही सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हो. सो देन राइट क्लिक ऑन वाइट बैकग्राउंड, देन क्लिक ऑन ऐड, then device name like ABC and short name ABC, so anything as you wish. सीरियल नंबर, डिवाइस का सीरियल नंबर आप बायोमेट्रिक डिवाइस से चेक करके ऐड कर सकते हैं. डिवाइस डायरेक्शन आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी जिस अकॉर्डिंग आपको लॉग्स जनरेट करने हैं उसी अकॉर्डिंग आपको इन आउट और अल्टरनेट इन आउट ये आपको सेट करना है. उसके बाद आईपी एड्रेस डिवाइस लोकेशन आप कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो एज यू विश. डिवाइस टाइप में आप अटेंडेंस प्लस एक्सिस, कैंटीन रीडर एक्सिस ओनली, जैसे अकॉर्डिंग आपको डिवाइस जहाँ पे आप लगा रहे हो उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेट करना है. देन डिवाइस आईपी एड्रेस, डिवाइस में जो भी आप आईपी एड्रेस डालोगे आपको प्रेफर करना है कि आप उसमें मैनुअली ही आईपी एड्रेस डालो. डीएचसीपी अगर करोगे तो सम टाइम इट इज़ चेंजिंग द आईपी एड्रेस, then device connectivity we can lose. So manually IP address we can put, then we can save or test connection or anything, then it will be added one more device in your eSSL software. So it is done. Thank you so much for watching the video.